आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज देश को पहली बार आईएमए से मिलेगी 9 महिला सैन्य अफसर। 515 कैडेट्स होंगे पास आउट। राष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि। उत्तराखंड के शूटर जसपाल राणा का अंतिम संस्कार आज चार्टर्ड प्लेन से वाराणसी पहुंचेगा पार्थिव शरीर। सीएम योगी होंगे शामिल। मुख्यमंत्री धामी ने सराहा पीएम मोदी का कार्यकाल, बताया सुशासन और विकास का प्रतीक। उत्तराखंड हाईकोर्ट की सरकार को दो चूक, कहा पाकिस्तानी सिख परिवार से देश को खतरा है तो उसे वहीं भेजो। कैची धाम मेले में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत, आधी रात तक खुली रहेंगी दुकानें। उत्तराखंड में आज मिलेगी गर्मी से राहत, आज भी तूफान और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और रुक करेंगे खबरों का। खबर देहरादून से, जहां चार धाम यात्रा को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर काम कर रहा है। यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक स्तर पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। हरिद्वार, ऋषिकेश सहित यात्रा मार्ग के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर यात्रियों की नियमित जांच की जा रही है ताकि किसी भी स्वास्थ्य समस्या को समय रहते पहचाना जा सके। स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार 24 घंटे सक्रिय रहकर यात्रियों की जांच कर रही हैं। ऐसा है, चार धाम यात्रा हमारी चलते हुए 1.5 महीना करीब हो गया, होने वाला है। तो उसमें जो है, जो हमारे स्क्रीनिंग पॉइंट हैं, जहाँ पर टोटल जो स्क्रीनिंग पॉइंट है उसमें हमारे कम से अभी जो है 6,20,000 के आसपास जो स्क्रीनिंग हम लोगों ने कर ली है। और उसमें से 22,500 जो है कोमॉर्बिड, जिनको कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ या किसी को एज़मा या COPD के जो मरीज़ थे वो 22,500 करीब ये थे। और ऐसे जो है 726 करीब जो है वो रेफर्ड हुए एम्बुलेंस से, हम लोगों ने अन्य जगह पहुंचाए। लक्सर में सैनी समाज ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि भगवान महाराजा भागीरथ की मूर्ति समाज अपने स्वयं के खर्च पर स्थापित करेगा। और ये घोषणा भागीरथ विशाल सैनी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम सैनी की अगुवाई में आयोजित की गई एक प्रेस वार्ता के दौरान की गई है। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष बाबूराम सैनी ने कहा कि सैनी समाज किसी भी राजनीतिक दल या नेता पर निर्भर नहीं है। जो है वो जो हमारी यहाँ पेंटिंग लगी हुई है लक्सर के अंदर जो है
अपनी राजनीति चलाना चाहते हैं और मेरे समाज को प्रभावित करना चाहते हैं, जबकि हमारा जो संगठन है महाराजा भगीरथ विशाल सैनिक सभा वो एक अराजनीतिक संगठन है। वो हमारे मन की बात है कि हम इकट्ठे होकर के आपस में विचार विमर्श करके हम किस दल का आने वाले चुनाव में साथ देते हैं, वो हमारे लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वे जैसा मन बनाएंगे, जैसा विचार बनाएंगे। लगाना चाहता है क्योंकि वहां पर पहले जो पेंटिंग लगाई गई थी वो माननीय उमेश कुमार विधायक जी के द्वारा लगाई गई थी और वहां से जो शौचालय टूटने का काम हुआ वो समाज के सहयोग और बाकी कुछ हमारे साथ अधिकारी थे उनके सहयोग से शौचालय टूटने का काम भी हुआ। खबर देहरादून से, जहां नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयी राज्यों के लिए विशेष सहायता और अलग नीति की आवश्यकता को मजबूती से उठाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सहित सभी हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियां, जलवायु संबंधित चुनौतियां और विकास की आवश्यकताएं मैदानी राज्यों से पूरी तरह अलग हैं, इसलिए इनके विशेष प्रावधान जरूरी हैं। सीएम धामी ने ग्लोबल वार्मिंग, बढ़ते मौसमी बदलाव और पर्वतीय क्षेत्रों की संवेदनशीलता का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार से इन राज्यों के लिए अलग विकास दृष्टिकोण अपनाने की अपील की है। श्रेष्ठ भारत की एक एकाएक चित्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को सपने भेंट करेंगे। श्रेष्ठ भारत की एक एकाएक चित्र आदरणीय मुख्यमंत्री जी को। देहरादून से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आईएमए की 198वीं पासिंग आउट परेड में होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति लेंगे ऐतिहासिक परेड की सलामी। 94 साल में पहली बार महिला कैडेट्स होंगी शामिल। कुल 515 कैडेट्स होंगे पास आउट। 481 भारतीय और 34 विदेशी कैडेट शामिल होंगे। राष्ट्रपति उद्यान का भी करेंगी निरीक्षण। देहरादून से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। आईएमए की 198वीं पासिंग आउट परेड में होंगी मुख्य अतिथि। चौरानवे साल में पहली बार महिला कैडेट्स होंगे शामिल। कुल 515 कैडेट्स होंगे पास आउट। राष्ट्रपति उद्यान का भी करेंगी निरीक्षण राष्ट्रपति। देहरादून से खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा। कुल 515 कैडेट्स होंगे पास आउट। नौ महिला कैडेट्स लेंगे हिस्सा। राष्ट्रपति उद्यान का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे निरीक्षण।
आईएमए की 198वीं पासिंग आउट परेड में भी होंगी मुख्य अतिथि। राष्ट्रपति उद्यान का भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे निरीक्षण। खबर देहरादून से, जहां टिहरी के लमगांव क्षेत्र में दलित युवक केतन की हत्या के मामले को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। उत्तराखंड महिला मंच, उत्तराखंड इंसानियत मंच सहित कई सामाजिक संगठनों ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को संबंधित ज्ञापन अपर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से सौंपा है। संगठनों ने मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। साथ ही सभी दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में कराने की अपील की है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाएं समाज में गंभीर चिंता का विषय है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आवश्यक है। जघन्य अपराध हुआ है और निश्चित रूप से उत्तराखंड का अनुसूचित जाति समाज बहुत ही चिंतित है और इसकी त्वरित जो है इन दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और उनको कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए पीड़ितों को, ताकि माने कि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं घटित न हो। और जहां तक अपराधों की बात है, हमने लगातार करीब 50 घटनाएं हैं जिसको हम लगातार शासन और प्रशासन के संज्ञान में ला रहे हैं। भूमि को कलंकित करने वाला ये मामला है जो केतन की हत्या है। मैं मान सकता हूं कि उसकी भी कुछ गलती होगी, परंतु कानून हाथ में लेना बिल्कुल भी अनुचित है और इस प्रकार से निर्मम हत्या करना, हम देवभूमि उत्तराखंड के वासी हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम देवभूमि उत्तराखंड के वासी हैं, शांत लोग हैं। हमारे सामने उस तरह से नहीं हुए, लेकिन जिस तरह से केशव को इसमें लाया जा रहा है, देखिए उसका कोई दोष नहीं है। मुझे नहीं लगता है वो कहीं भी, वो क्यों हत्या करना, इतने लोगों को क्यों मारना चाहेगा कि वो वहाँ उसको उनको बंद कर दे होटल के अंदर, उनसे उसकी क्या रंजिश थी? कोई रंजिश नहीं। तो कहीं पे भी केशव इसलिए निर्दोष लगता है हम लोगों को कि केशव की मंशा कहीं पे भी गलत नहीं थी। खाटीमा क्षेत्र में 3 दिन पूर्व बिजली विभाग में कार्य ठेकेदार कर्मी लाइनमैन रंजीत की करंट लगने से मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री धाबी ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने दूरभाष के माध्यम से मृतक के माता पिता से बातचीत कर उन्हें ढांढस बधाया और हर संभव सरकारी सहायता का आश्वासन दिया है। मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को उसने क्यों किया ऐसा काम, जब शटडाउन दिया ही नहीं तो मेरे बेटे को क्यों बोल दिया कि शटडाउन मैंने दे दिया और आप करो काम। मुख्यमंत्री साहब से बात हुई अभी? हाँ। किसी से, उन्हीं से तो कराई थी आपने बात। क्या कह रहे थे वो? कह रहे थे देखेंगे तुम्हारा, देंगे जो होता है, अब आगे को काम रवाई हम करेंगे। तो सीएम साहब जो कार्रवाई करेंगे उससे आप संतुष्ट हैं? अब देखो ठीक होगा संतोष है, नहीं होगा तो क्या कहेंगे हम लोग। खबर देहरादून से, जहां निशानेबाज एवं पद्मश्री सम्मानित स्वर्गीय जसपाल राणा को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनके आवास पहुंची। इस दौरान उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की है और शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी व्यक्त की है। विधानसभा अध्यक्ष विदेय परिजनों से मुलाकात कर कठिन समय में उन्हें धैर्य और संबल बनाए रखने की अपील की है।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जरा असर होता है। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। विकासनगर से खबर, जहां पर नदी में डूबने की किशोरी की मौत, एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर बरामद किया है शव। बता दें कि घटना के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर बरामद किया शव। घटना के कारणों की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। विकासनगर से खबर, नदी में डूबने से किशोरी की हुई थी मौत। एनडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाकर बरामद किया शव। कोतवाली विकासनगर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देवभूमि उत्तराखंड सुंदर पर्वतों वाला राज्य है, लेकिन एक खूबसूरती समय के पर राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। भूस्खलन, बादल फटना, सड़क अवरोध यहाँ आम बात है, जिसके कारण विकास और पर्यावरण का संतुलन साधना सरकार के लिए संकट भी बन जाता है। वहीं मानसून भी प्रदेश में दस्तक देने वाला है। साथ ही हर वर्ष होने वाली चारधाम यात्रा भी अपने चरम पर है। आंकड़ों की बात करें तो अब तक 31 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य है और हर साल मानसून के दौरान भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटना, सड़कें बाधित होना और नदी नालों की उफान जैसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में मानसून शुरू होने से पहले तैयारियों की समीक्षा और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना बेहद जरूरी माना जाता है। उत्तराखंड में मानसून की दस्तक से पहले सरकार अलर्ट मोड में है। आपदा से निपटने की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों को मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून हमेशा से राज्य के लिए चुनौती रहा है, इसलिए आपदा प्रबंधन में समन्वय के लिए सभी विभागों के साथ बैठक की गई। लोक निर्माण, बीआरओ, सड़क परिवहन, बिजली, पानी और खाद्य विभाग ने भी अपनी तैयारियां बताई। किस क्षेत्र में कैसी चुनौती आ सकती है और क्या जरूरत होगी, इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभागों ने पिछले सालों के अनुभव के आधार पर अच्छी तैयारी की है। सभी से समन्वय बनाकर आपदाओं में काम किया जाएगा ताकि जानमाल का नुकसान रोका जा सके। वहीं विपक्ष ने धामी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही मानसून और सड़कों की बेहाल हालत करने का जिम्मेदार भाजपा सरकार को ही बताया है। देखिए, मानसून हमेशा से हमारे राज्य में हमारे लिए बहुत चुनौती होता है, इसलिए मानसून की तैयारियों के संबंध में आज विस्तृत रूप से आपदा प्रबंधन ने समन्वय करते हुए सभी विभागों के साथ बैठक की है। सभी विभागों ने अपनी तैयारियां मानसून को लेकर जो करी हैं, आने वाले समय में कहां पर किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, कौन सी आवश्यकताएं हो सकती हैं, सड़क, परिवहन, बिजली, पानी, खाद्य विभाग, हमारे लोक निर्माण विभाग। देखिए, लगातार हम लोग जोर दे रहे हैं तैयारियों पे। उससे क्रम में पूर्व में चीफ सेक्रेटरी सर, माननीय मुख्यमंत्री जी की बैठक हमने कराई है। आज हमने NIDM के सहयोग से कार्यशाला 2 दिन की कराई है। इस कार्यशाला में लगभग 80 लोग हमारे फिजिकल रूप से यहाँ उपलब्ध हैं और लगभग 150 प्लस लोग हमारे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। इनके माध्यम से मानसून की तैयारियों के लिए किस प्रकार से हमें तैयार रहना है। उत्तराखंड में हर वर्ष यात्रा होती है, अव्यवस्थाएं हर वर्ष देखने को मिलती हैं। बड़े दुर्भाग्य के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गर्मियों के सीजन में कई आकस्मिक मौतें हुई,
डॉक्टर का ना होना, दवाई का ना होना, मेडिकल सुविधा का ना होना कारण बताया गया। कई मरीजों को एयरलिफ्ट किया गया। ये बताने के लिए काफी है कि गर्मी में यात्रा सीजन में असुविधाएं थी। देखिए, सीएम धामी का चुनावी जुमला है। अगर गड्ढा मुक्त करनी है तो समय ये था जनवरी फरवरी मार्च का, बरसात शुरू हो जाएगी उसका तब तक गड्ढा मुक्त करेंगे। तो कुल मिला के ये जो यूपी में योगी जी बोलते हैं, पीछे पीछे ये भी बोल देते हैं, समझते ये है नहीं। और चुनावी साल है तो इस साल तो इन्होंने जो 4.5 साल काम नहीं किया तो दिखाने के लिए दीपापोती करने का काम निश्चित होगा। लेकिन ये है कि धामी जी हर बार गड्ढे की बात करते हैं, लेकिन सड़कों में गड्ढे ही गड्ढे हैं, सड़क तो दिखती नहीं। आप मेन रोडों को अगर चमका के थोड़ा बहुत देखते हैं कि आपने राजपुर रोड या इधर उधर आसपास का एरिया थोड़ा सा डेवलप कर दिया। देखिए, विपक्ष अपने तरीके से देखता है, लेकिन सरकार का कर्तव्य है लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, और इसीलिए सरकार हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी अधिकारियों के साथ बैठते हैं, उनके साथ समीक्षा करते हैं और आने वाले समय में क्या क्या कार्य हमारे होंगे और किस तरीके से होंगे, और जो हमारे कार्य चल रहे हैं वो कैसे पूर्ण होंगे और कब तक पूर्ण होंगे, इन सब चीजों की समीक्षा होती है। उत्तराखंड में मानसून सीजन से पहले आपदा प्रबंधन विभाग अपनी तैयारियों को और मजबूत करने में जुट गया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी USDMA की ओर से 11 और 12 जून को 2 दिवसीय मानसून प्रिपेयर्डनेस वर्कशॉप आयोजित की जा रही है। इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञों और जिलों के अधिकारियों के साथ मानसून के दौरान आने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जानकारों का भी मानना है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के चलते प्राकृतिक आपदाओं की प्रकृति और तीव्रता में बदलाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में केवल पारंपरिक व्यवस्थाओं पर निर्भर रहने के बजाय तकनीक आधारित निगरानी, बेहतर पूर्व चेतावनी प्रणाली और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना समय की आवश्यकता है। वहीं प्रदेश में मानसून के आने से पहले ही सड़कों का बुरा हाल है। आए दिन बड़े हादसे देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में मानसून की दस्तक और सरकार की तैयारियों के दावों पर कहीं पानी न फिर जाए। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।